बवासीर के भुजन चट्टो, बहन के लौड़े मादर चोदो, विदेशी फंडिंग पर पलने वाले पिल्लो, विधवा विलाप करने वाले निठल्लो, माँ बहन बहू बेटी की दलाली खाने वाले दल्लो, जीवी रोड के फटे कॉन्डोम के कीड़े मकोड़ो, पागल कुतिया की तरह बिलबिलाने वाले सालो, कोर्ट जिस पर देश की विरासत को मेंटेन में रखने की जिम्मेदारी होती है, कहीं भी कुछ भी गलत होती है तो वो स्वतंत्र रूप से एक्शन ले सके, उतनी पावर उसमें होता है। जब कोर्ट खुद अपनी जिम्मेदारी सही से निभा नहीं पा रहा है तो फिर आम आदमी कैसे उस जिम्मेदारी को निभा पाएगा। दल्लो, कभी इसके बारे में तुम बहस किया होता तब तो हम समझते कि तुम महान थे, गरीब मजदूर और मजबूरों की आवाज़ उठाने में तुम सक्षम थे, लेकिन साले तुम हो गंडवे निठल्ले, तो आवाज़ उठाओगे कहाँ से? तुम तो और गंदगी फैलाओगे। सालो, तुम्हारी वजह से आज गंदगी ज़्यादा फैल रही है। बताता हूँ, हम लोग गाय भी पालते थे और बैल भी पालते थे। बैल जस्ट लाइक मर्द, जिनको खेत जुताई में, गाड़ी खींचने में, कोल्हू में इस्तेमाल किया जाता था, और दूसरे तरह से मान लिया जाए तो कुत्ते की तरह जो फुल जिम्मेदारी निभाता था। मर्द कमाता था तो पूरा घर परिवार पलता था, बढ़ता था, और हेडेक रहता था मर्दों के ऊपर कि मेरी जिम्मेदारी है इन सब की छत्रछाया बनकर चलना। लेकिन तुम्हारे संविधान ने औरतों को मर्दों की बराबरी का दर्जा दिया, गाय को बैल बनवा दिया, खेत जुताई करवाया, गाड़ी खिंचवाया, कोल्हू में चलवाया, और गाय को कुतिया की तरह बना दिया। जिस प्रकार मर्दों की कमाई से टोल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, एमसीडी टैक्स लिया जाता था, इन द सेम वे औरतों की कमाई से टोल टैक्स, रोड टैक्स, इनकम टैक्स, जीएसटी आदि लिया जाता है। औरतें भूल गई कि वो गाय की तरह थी, जिनको मान सम्मान के साथ घर में रखा जाता था, सेवा पानी की जाती थी। वो भूल गई, पर उनको एक ही बात याद रहा कि संविधान ने हमें आज़ादी दी मर्दों की बराबरी करने का। वो ये भूल गई कि उनकी मान मर्यादा क्या थी, सम्मान क्या था। वो ये भूल गई कि औरत और मर्द दोनों बाहर संभालेंगे तो घर कौन संभालेगा। औरत को घर की लक्ष्मी का दर्जा दिया गया था, लेकिन सरकार ने अपना फ़ायदा कमाने के लिए औरतों को मर्दों की दर्जा दिया। रही बात औरतें 20,000 कमाती है तो उसमें 5 से 7 हज़ार रुपया सरकार के खाते में जाता हर महीने। कैलकुलेशन करके कोई देख ले, अपने आप समझ में आ जाएगा। जितना ज़्यादा खर्चा करती है उतना ज़्यादा जीएसटी लगता है, जितना ज़्यादा घूमते हैं रोड टैक्स, टोल टैक्स, इनकम टैक्स सब लगता है। महीने में एक बार कैलकुलेशन करेगा, अगर 20,000 उनकी कमाई है तो 5 से 7 हज़ार रुपया तो सरकार के खाते में जाता है, वो जिस रूप में जाए, डायरेक्टली जाए या इनडायरेक्टली जाए। पर लेडीज़ों को ये समझ नहीं है, उनको बस ये समझ है कि मुझे मर्दों का दर्जा मिला। हम मर्दों से किस मामले में कम हैं? 20,000 की सैलरी में 13,000 रुपये की कमाई के लिए उसने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते छोड़े, बाल बच्चे का संस्कार छोड़ा। कितना नुकसान किया इस पर उनको कोई गौर नहीं है। बस एक ही ध्यान में है कि हमें तो संविधान ने बराबरी का दर्जा दिया है। महिला और नारी हमारे हिंदुस्तान के 2 प्रचलित शब्द हैं। महिला का मतलब होता है माँ मीन्स ममता, हा मीन्स हिम्मत, ला मीन्स लाज। नारी का मतलब होता है नाते और रिश्ते, यानी ममता, हिम्मत, लाज के साथ जो सारे नाते रिश्ते को निभाती है वही हिंदुस्तान की महिला होती है। लेकिन क्या आज की डेट में ऐसा ही महिला है? ज़्यादातर तो जीन्स और टी शर्ट वाली है। क्या जानेगी जब बच्चे धूप जाए पर जा चलेंगे
कौन सा आंचल उस पर कवर किया जाएगा? जय भीम के नरमुंडो, तुम्हारे संविधान ने बचपन की बचपना छीन लिया। औरतें पति रहते विधवा की तरह रहने लग गई। बच्चे रहते बच्चे को छोड़कर दूसरे से शादी करके भागने लग गई। और जय भीम के नालायक नरमुंडो, मैं बता दूं, जब से लेडीज़ों को आज़ादी मिला तब से पति पत्नी का प्यार ख़त्म हो गया, बच्चों के प्रति माँ का लगाव कम हो गया। पत्नी पति रहते विधवा की तरह रहने लग गई। मार्केट में घूमने वाली और कोठे पर बैठने वाली में कोई ज़्यादा फर्क नहीं रहा। और तो और किसकी वाइफ किसके साथ कब कहाँ और कैसे भाग जाए इसका भी कोई भरोसा नहीं रहा। साले ये सब तुम्हारे जय भीम और जय संविधान की ही देन है। क्या यही हमारी भारत की विरासत थी? क्या यही हमारी भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार थी? साले गंडुआ, हमने तो माँ बाप रहते बच्चे को अनाथ होते हुए देखा है। 6 महीने के बच्चे को माँ को छोड़ते हुए देखा है। बच्चे को हमने तो गाय में देखा था कि बच्चे को दूध नहीं पिलाती, और हमने ये सिचुएशन औरतों में भी देखा है। क्या यही था भारत की सभ्यता, संस्कृति, संस्कार? उस बच्चे की क्या गलती जिसकी बचपना माँ बाप रहते ख़त्म हो गई? साले भड़वो, अब भी सुधरो। और हाँ, हे हिंदवासियों, अगर किसी को भी मेरी बातों से हर्ट हुआ तो उसके लिए तहे दिल से सॉरी। पर सच्चाई है, अवगत करवाना मेरी मजबूरी है। मुझे किसी का अपमान नहीं दिख रहा, बल्कि भारत के भविष्य का नुकसान दिख रहा है, इसलिए मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ। मेरा मतलब किसी को हर्ट करना नहीं है। और हाँ, पवित्र आत्माओं की गहराइयों से धन्यवाद भी है, अभिनंदन भी है और निवेदन भी है